फार्मेसी वाले अद्वियात कैसे ढूंढते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि फार्मेसी वाले पर्ची लेकर हजारों डब्बियों में से इंतहाई तेजी से छोटी छोटी अद्वियात तक को ढूंढ लेते हैं। तो ये कैसे अद्वियात ढूंढते हैं? पहली बात तो ये है कि तमाम फार्मेसियों की जो अद्वियात ढूंढने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो ज़्यादातर बड़ी कंपनियों की फार्मेसियों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उन्हीं तरीकों के इस्तेमाल से वो अद्वियात को आसानी से ढूंढ लेते हैं। जिनमें से एक तरीका अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से दवाई रखना है। फार्मेसी में लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के हिसाब से अद्वियात रखी जाती हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ फार्मेसियों पर फार्मास्यूटिकल्स यानी अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के हिसाब से हर कंपनी के रैक बने होते हैं जिनमें उसी कंपनी की अद्वियात रखी जाती हैं। जैसे अगर पैनाडोल की बात करें तो पैनाडोल जीएसके कंपनी की है, तो वो एक ये तरीका अपनाया जाता है कि जीएसके जो कंपनी है उसका एक रैक बना होता है और जीएसके कंपनी की जितनी भी अद्वियात हैं वो उसी रैक में आपको मिल जाएंगी। जबकि इसी तरह एबट वालों की जितनी भी अद्वियात हैं वो उसी के लिए एक रैक मुख्तस करते हैं और फिर एबट वालों की तमाम जो अद्वियात होती हैं वो उसी रैक में रख दी जाती हैं। तो इस तरह फार्मेसियों में हर तरह की जो अद्वियात को ढूंढने के लिए तकरीबन यही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि कुछ लोग इस कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं कि फार्मेसी वाले डॉक्टर की पर्ची कैसे पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए सादा सी बात है कि बार बार डॉक्टर्स की पर्चियां पढ़ने के बाद या फिर बार बार जो मेडिकल स्टोर्स में या फिर फार्मेसियों पर जो अद्वियात रखी होती हैं उनमें उनके जो नाम है बार बार उनके ज़हनों में दोहराते रहते हैं और उनको पता होता है। तो जब भी हम डॉक्टर की पर्ची लेकर जाते हैं तो जब वो 2-3 उसके अल्फ़ाबेट देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि इस मेडिसिन की ये बात हो रही है, तो उस तरह से वो उस मेडिसिन को बआसानी ढूंढ लेते हैं। मज़ीद ऐसी खबरों के लिए पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।